आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा उस तानाशाह की, दुनिया पे जो हुकूमत करने का ख्वाब देख रहा है। मैं बात कर रहा हूं अमेरिका की। अमेरिका की हालत इस वक्त इतनी बदतर हो गई है कि जिसका जिक्र करना भी मैं समझता हूं कि बहुत मुश्किल है कि जिक्र किया जाए तो कैसे किया जाए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया, लेकिन आप भी शटडाउन के बारे में तो सुना होगा। शटडाउन का असर अब तकरीबन 50 दिन बाद साफ साफ दिखाई देने लगा। आपको जानकर हैरत होगी कि शटडाउन का असर इस कदर है कि अमेरिका में 2100 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। 2100 जहाजें अमेरिका की रद्द कर दी गई और 7,000 से ज्यादा फ्लाइटें जो हैं वो डिले चल रही हैं, लेट हो रही हैं, सिर्फ शटडाउन की वजह। यहाँ अमेरिकी एयरलाइनों ने इतवार को 2100 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी हैं। यहाँ पे जो परिवहन सचिव है यानी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी सीन डफी ने मुतनब्बे किया, खबरदार किया है कि अगर संघीय सरकार का शटडाउन व्यस्त थैंक्स गिविंग यात्रा आकाश तक जारी रहता है, देश भर में एयर ट्रैफिक बेहद धीमा हो सकता है, इससे मुश्किलात बढ़ सकती हैं। ये दरअसल उनका कहना है। देश के 40 सबसे व्यस्त यानी मसरूफ तरीन एयरपोर्ट्स पर उड़ानों में मंदी तीसरे दिन भी आ रही है और इसका असर भी दिखने लगा है। यहाँ FAA ने पिछले हफ्ते देश के सबसे व्यस्त मसरूफ एयरपोर्ट पर उड़ानों में कटौती का हुक्म दिया था, क्योंकि कुछ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जिन्हें लगभग 1 महीने से सैलरी नहीं मिली है, काम पर आना बंद कर चुके हैं कि हम काम पर क्यों जाएं जब हमें तनख्वाह नहीं मिली। मैं आपको बता दूं कि शटडाउन में सिर्फ उनको ड्यूटी पर रखा जाता है कि जिनसे देश चलता है। सबसे जो अव्वलियत दी जाती है वो फोर्स के लोग, मिलिट्री के लोग, जो 13 लाख है अमेरिका में, उनको रखा जाता है। अगर सैलरी सरकार दे सकती है तो देती है, नहीं तो उन्हें फ्री में काम करना पड़ता है। दूसरा ये कि इस तरह की जो एयरपोर्ट एयरलाइंस है या बसेस है या ट्रेन है, ये सब भी, या हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स हैं, इन सब को भी इमरजेंसी के तौर पे काम करना पड़ता है, लेकिन ये गारंटी नहीं दी जाती कि उन्हें सैलरी मिलेगी या मुफ्त में काम करना पड़ेगा। यहाँ पे जो सूरत हाल है वो यही है कि उन्हें मुफ्त में काम करना पड़ेगा। बाद में सैलरी दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, इसकी गारंटी सरकार ने अभी नहीं ली। दूसरी चीज मैं बता दूं कि अभी खबरदार किया गया है वहां के जो एक्सपर्ट हैं कि बहुत तेजी से कसाद बाजारी यानी मंदी जो है वो अमेरिका में आने वाली है। ये भी एक बहुत बड़ा डर है। अब यहाँ पे देखिए 7,000 उड़ानों में देरी की जो खबर है वो क्या है। इसके अलावा एक वेबसाइट के मुताबिक अकेले इतवार को लगभग 7,000 उड़ानों में देरी की खबर मिली है, ताखीर की खबर मिली है। जुमा को 1,000 से ज्यादा और शनिचर को 1,500 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई। यहाँ पे FAA की कटौती शुक्रवार को 4% से शुरू हुई और 14 नवंबर तक 10% तक बढ़ जाएगी। ये तखफीफ कटौती मकामी समय अनुसार यानी समय के मुताबिक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगी, असरअंदाज रहेगी, और सभी वाणिज्यिक यानी इक्तसादी जो है माशियाती एयरलाइनों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे साफ साफ आप देखिए कि ये वही अमेरिका है जो गाजा पे कब्जा करना चाहती है। हाय नहीं लगेगी क्या? इतने लोग मारे गए, इतने मजलूम मारे गए, इनकी बद्दुआएं नहीं लगेंगी? या अल्लाह का कहर नहीं तो और क्या है? और एक के बाद एक, ऐसा नहीं कि मुश्किलात अमेरिका के सामने नहीं आई, लेकिन ये एक बड़ी मुश्किल के तौर पे इसे देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अमेरिका या तो टूटेगा या तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जाएगी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नजरबंद कर लिए गए, हाउस अरेस्ट की उनकी सूरत हो गई है इस वक्त। जाहिर सी बात है, निकलेंगे तो निकलेंगे कैसे? क्या जवाब देंगे लोगों को? मीडिया को क्या जवाब देंगे? ये वहां की सूरत हाल है। यहाँ पे अटलांटा के हार्ट्सफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इतवार को सबसे ज्यादा 570 उड़ानें जो है वो रद्द कर दी गई। इसके बाद न्यू जर्सी के नेवार्क
लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कम से कम 265 उड़ानें रद्द हुई। जॉर्जिया में मौसम भी एक वजह हो सकती है। अटलांटा वाक़े राष्ट्रीय मौसम सेवा कार्यालय ने मंगलवार तक व्यापक रूप से ठंड की स्थिति रहने की चेतावनी दी है। लेकिन देखिए, ये एक बहानेबाजी है कि मौसम असरअंदाज, मौसम की वजह से इतनी नहीं। फिर जो खबरदार किया है एयरलाइंस के जो जिम्मेदारान है वो क्या है कि उन्हें सैलरी नहीं मिली, उन्हें तनख्वाह नहीं मिली, इसलिए वो नहीं जा रहे हैं, ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। यहाँ FAA ने कहा कि न्यूयॉर्क और लगार्डिया एयरपोर्ट पर कर्मचारियों की कमी की वजह से औसतन लगभग 75 मिनट की देरी हो रही। यानी वहाँ पे जो कर्मचारी हैं, जाहिर सी बात है कि तनख्वाह नहीं मिलेगी तो घर कैसे चलेगा। ये इंडिया तो है नहीं कि हाँ लोग कुछ ना कुछ रख लेते हैं, दुकानदार से उधार ले लेंगे, पड़ोस से उधार ले लेंगे। अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ तनख्वाह है तो सब कुछ है, तनख्वाह नहीं तो कुछ भी नहीं। और वहाँ लोग तनख्वाह मिलती है तो उसको खर्च कर देते हैं, और उसको बैंक बैलेंस कुछ उस तरीके का वहाँ कोई निज़ाम नहीं, कोई सिस्टम नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों को क्या कभी अंदाज़ा रहा होगा कि यहाँ पे सैलरी भी बंद हो सकती है, तनख्वाह भी नहीं मिल सकती। ऐसा सोचेंगे लोग? नहीं सोचेंगे। लेकिन अब वहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो इसलिए क्राइसिस है। लोग क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे? तो इसलिए जाहिर सी बात है कि उन्होंने ड्यूटी पे जाना बंद कर दिया। यहाँ रविवार को डफी ने चेतावनी दी थी कि अगर शटडाउन जारी रहा तो अमेरिका एयर ट्रैफिक में भारी गिरावट आ सकती है। उन्होंने कहा कि उड़ानों में शायद 20% तक और कटौती की जरूरत पड़ सकती है। आप समझ लीजिए, खासकर जब कंट्रोलर को लगातार दूसरी बार वेतन नहीं मिल रहा है। डफी ने बताया कि दिन ब दिन ज्यादा कंट्रोलर काम पर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने अमेरिकियों को व्यस्त थैंक्स गिविंग छुट्टियों के दौरान आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि थैंक्स गिविंग मतलब वहाँ पे मतलब ऐसे ही काम करें बगैर उजरत के, और ये उसमें शामिल है कि ऐसा उन्हें करना पड़ सकता है। लेकिन क्या ज़बरदस्ती सरकार करेगी? वही मैं बता रहा हूँ, कुल मिला करके वहाँ अफरा तफरी का माहौल है। डफी ने कहा कि 2 हफ्ते बाद जैसे जैसे हम थैंक्स गिविंग यात्रा के करीब पहुँच रहे हैं, मुझे लगता है कि हवाई यात्रा धीमी होकर बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि हर कोई अपने परिवारों से मिलने जाना चाहता है। कि आप देखिए, हर कोई अपने परिवारों से। उन्होंने कहा कि बहुत कम कंट्रोलर्स के काम करने से कुछ ही उड़ान भरेंगी और उतरेंगी, और हज़ारों उड़ानें रद्द होंगी, हज़ारों उड़ानें रद्द हो जाएंगी, मनसूख हो जाएंगी। मुझे लगता है कि बहुत से अमेरिकी नाराज़ हैं। डफी ने कहा कि जब तक इन एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों को वेतन नहीं मिलता, तनख्वाह नहीं मिल जाती, तब तक ये और भी बदतर होता जाएगा। सरकार के पास वर्षों से एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों की कमी है, और कई राष्ट्रपति प्रशासनों ने सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड की आयु वाले कंट्रोलरों को नौकरी पर बने रहने के लिए मनाने की कोशिश की है। डफी ने कहा कि शटडाउन ने समस्या को और बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से कुछ एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों ने अपनी सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया को तेज कर दिया, यानी रिटायरमेंट की प्रक्रिया को, कि हम रिटायर हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कोई क्यों काम करेगा ऐसे। ये वहाँ के और क्या कहा, डफी ने डेमोक्रेटिक पार्टी के उन आरोपों का खंडन किया है, उसकी तरदीद की है कि उड़ानें रद्द करना एक राजनीतिक चाल है, एक सियासी चाल है, और कहा कि अत्यधिक बोझ वाले सिस्टम में बढ़ती हुई दुर्घटनाओं के कारण ऐसा करना जरूरी था। डफी ने कहा कि लोगों की सुरक्षा के लिए मुझे कदम उठाने की जरूरत थी। डेमोक्रेट्स ने जो मुसीबत मेरे सामने ला दी है उसमें मैं जा सकता हूँ, कर रहा हूँ, यहाँ पे जो कर रहा हूँ कर सकता हूँ। अमेरिकी एयरलाइंस कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक व्यापारिक समूह एयरलाइंस फॉर अमेरिका ने कहा कि शनिवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्टाफ की कमी से जुड़ी देरी 3000 घंटे से ज्यादा हो गई, जो शटडाउन के दौरान सबसे ज्यादा थी, और स्टाफ की कमी की वजह से 71% देरी हुई। एयरलाइंस फॉर अमेरिका के अनुसार 1 अक्टूबर से 7 नवंबर तक नियंत्रणों यानी कंट्रोलरों की कमी की वजह से अमेरिकी एयरलाइंस में 40 लाख से ज्यादा यात्रियों को, पैसेंजर को परेशानी का सामना करना पड़ा। अच्छा देखिए, वो ये कह रहे हैं कि भाई एयरलाइंस का मामला है, यहाँ पे थोड़ी सी अगर धोखाधड़ी हुई तो हादसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
इसलिए वो इसको राजनीति न समझे, बल्कि ये समझे कि ये जो हो रहा है वो एक मुश्किल मतलब वक्त है और उसको उसी तरीके से टैकल करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के कहना यह है कि अमेरिका जो बयान बहादुर बना हुआ था, जो दुनिया पे कब्जा करने के लिए निकला था, जो गाजा पर कब्जा करना चाहता था, जो इजराइल की मुसलसल मदद कर रहा है लेकिन अमेरिकियों की नहीं कर पा रहा है, अब उसके सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब क्या करते हैं, क्योंकि वो इजराइल को रोक नहीं रहे। इजराइल जो है मुस्तकिल गाजा पे, लेबनान पे, यमन पे, हर जगह एक जंग का माहौल बनाए हुए। तो क्या इजराइल की मदद बंद होगी? क्या गाजा पे जो गलत नियत है वो कम होगी? क्या होगा? जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।